नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस मौसम में लेकेवी के पेशेंट में जल्दी आराम आता है। मौसमों का असर पैरालिसिस की रिकवरी में पड़ता है। ये आप लोग नहीं जानते, मगर जितने भी डॉक्टर पैरालिसिस की फील्ड में ट्रीटमेंट कर रहे हैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि कौन से मौसम के अंदर पेशेंट में कितनी टाइप की हमें किस स्पीड से हमें रिकवरी देखने को मिलेगी। ये क्यों हो रहा है, किस लिए वजह से होता है, कौन सा मौसम सबसे अच्छा होता है रिकवरी करने के लिए, इस सबको हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि कौन से मौसम के अंदर, यानी साल के कौन से ऐसे महीने होते हैं जिनके अंदर पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी फास्ट होती है। क्योंकि स्लो तो हम सुनना नहीं चाहते, तो हम फास्ट से शुरू करेंगे। तो फास्ट रिकवरी के लिए सबसे अच्छे मौसम होते हैं सर्दियों वाले मौसम, यानी नवंबर टू मार्च। नवंबर टू मार्च में मौसम बहुत ठंडा हो चुका होता है, मतलब ठंड की तरफ जा रहा होता है, फिर वो वापस गर्मी की तरफ जा रहा होता है, बट हवा में ठंडक होती है। इस ठंडक में हमें फ़ायदा क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर बीमारियां ही नहीं होती। अगर देखा जाए तो डॉक्टर्स के हिसाब से ये हेल्दी सीजन होता है। किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो इस सीजन के अंदर आपको नंबर ऑफ पेशेंट विजिट करते हुए कम मिलेंगे। सर्दी खांसी जुकाम के पेशेंट बढ़ जरूर जाएंगे, पर स्किन डिसऑर्डर, पेट की डिसऑर्डर, ये सारी की सारी डिसऑर्डर्स ऑटोमेटिक तरीके से कम हो जाती हैं, क्योंकि ये हेल्दी सीजन होता है। इस हेल्दी सीजन के अंदर हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। कभी आपने नोटिस किया कि सर्दी के अंदर हमारा वेट बढ़ना शुरू हो जाता है? क्यों? गर्मी में क्यों नहीं बढ़ता, सर्दी में ही क्यों ज़्यादा बढ़ता है? आप सर्दियों के अंदर 3-4 किलो वजन बढ़ा लेते हो, फिर वो गर्मी में घटना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस मौसम के अंदर बॉडी के अंदर एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती हैं मौसम की वजह से। तो ये जो मौसम होता है, ये किसी भी बीमारी को रिकवर करने का सबसे अच्छा मौसम होता है, पहला रीज़न। दूसरा रीज़न ये होता है कि सर्दी के मौसम में आपने कभी अपना खाना देखा कैसे बदल जाता है? आप भारी भारी चीज़ें खाना शुरू कर देते हो, गाजर पाक आ रहा है, कभी मूंग दाल का हलवा बन रहा है, और गर्मी में यही खाना आपको दिया जाएगा तो आप शायद कहोगे नहीं, मुझे नहीं खाना। बॉडी का मेटाबॉलिज्म फास्ट होने की वजह से हम जो खाना खाते हैं सब पचता है सर्दियों के अंदर। वहीं पे गर्मी में इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि आप खाना देखते हो, आपकी भूख खत्म हो जाती है। तो सर्दी की मौसम में जो मेटाबॉलिज्म हमारा इंप्रूव हुआ, उसका फायदा मेडिसिन को मिलता है। आप जो मेडिसिन खा रहे हो उसको आपके ब्लड तक, आपके ब्रेन तक पहुंचने के लिए भी मेटाबोलाइज होना पड़ता है, उसे डाइजेस्ट होना पड़ता है। अगर आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा है, यानी आपने मेडिसिन खाई, वो आपके पेट में गई, पेट में जाकर उसने रिएक्ट किया, आपके इंटेस्टाइन्स में गई और इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर वो ब्लड में गई। अगर ये मैकेनिज्म अच्छा है तो जो हम मेडिसिन देते हैं ब्लड में अच्छी मात्रा में जा पाती है। इसी वजह से हम क्या देखते हैं, इन दो बड़े रीजन की वजह से सर्दी के मौसम में पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी कंपैरेटिवली फास्ट होती है। तो सर्दी में जब ये दोनों चीजें बेटर हो रही हैं, तो एक और चीज बेटर हो रही होती है, वो है आपका स्टेमिना। गर्मी में एक्सरसाइज करोगे, बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाओगे, बहुत सारे पसीने आएंगे, थक जाओगे और बैठ जाओगे। पर सर्दी के मौसम में आपका जो स्टेमिना है काम करने का, वो बढ़ जाता है। आप जो एक्सरसाइज करते थे, आप देखोगे कि वो इंप्रूव हो रहा है, क्योंकि बॉडी अच्छा ग्रो कर रही होती है, बॉडी में ताकत होती है। हम इसी ताकत को इस्तेमाल करना चाहते हैं, इसी मेटाबॉलिज्म का में जो सुधार हुआ है उसको यूज़ करना चाहते हैं पैरालिसिस पेशेंट में रिकवरी के लिए। तो सर्दी मौसम, यानी आपके दिवाली से लेकर होली तक के जो पीरियड है, उसे अपना आप पूरे साल का गोल्डन पीरियड मान के चलो। और इसमें आपने क्या करना है, आपने अपनी बॉडी पे काम करना है। अगर आप इस पीरियड को छोड़ देते हो कि ठंड है, मैं बिस्तर में रहूँगा, मैं रजाई में रहूँगा, मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, मेरी बॉडी में जब मेरे चलने की ताकत होगी तो ही खड़ा होऊंगा, आप पूरी जिंदगी बेड पे, व्हील चेयर पे बैठे रह जाओगे, क्योंकि आपने जब मौका था तो चौका नहीं लगाया। तो आपने आज क्या करना है, जैसे आपने देखा मैंने जैकेट पहनी हुई है, यानी ये वीडियो जब बन रही है तो सर्दी का मौसम है। इस मौसम को आपने यूज़ करना है अपनी रिकवरी को फास्ट करने के लिए। आप क्या करेंगे, जो आपको हम एडवाइस करते हैं, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो एक्सरसाइज हो, फुल ऑन उस पर ताकत लगा दो। आप ये सोचो कि बस मेरा यही आज धर्म और कर्म है कि मुझे इन्हीं 2-3-4 महीनों के अंदर अपनी फुल रिकवरी उठानी है। तो जितनी आप एक्सरसाइज करोगे, जो हम आपको बताते हैं, जब आप क्लिनिक पर आते हो हम आपको बताते हैं कि ये वाली एक्सरसाइज करनी है, खींच जाओ 8 घंटे 9 घंटे, जितना टाइम आप दे सकते हो दो, क्योंकि हम बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताते हैं और सिंपल एक्सरसाइज ही कामयाब होती हैं। दूसरा, आपने क्या करना है, खाने पे ध्यान देना है, क्योंकि खाना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, खाना आपकी रिकवरी के लिए ज़रूरी है, आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है। तो आपने अपने खाने के अंदर विटामिन, मिनरल, प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देना है, जिससे आपके ब्रेन को कच्चा माल मिले। क्योंकि ब्रेन के पास अगर कच्चा माल होगा तभी पक्का माल बनेगा ना, तभी हमारे ब्रेन के अंदर रिकवरी होगी। तो हमने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमने खाने पीने में किसी भी टाइप की कमी नहीं छोड़नी। खाने में जो हम बोलते हैं कि सूप बढ़ा लो, मशरूम का सूप हो गया, दालों का सूप हो गया, चिकन और फिश का सूप हो गया, उसकी मात्रा को बढ़ाकर आप अपनी रिकवरी को फास्ट कर लो। अब ये मत समझना कि गर्मी के मौसम में जाकर रिकवरी बंद हो जाती है। गर्मी के मौसम में रिकवरी
कम ज़रूर होती है, कंपैरेटिवली स्लोड होती है, बट रिकवरी होती है। सर्दी के मौसम में एक और कॉम्प्लिकेशन आती है जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस नहीं किया, और वो है स्टिफनेस। अक्सर पेशेंट रजाई से इसलिए नहीं निकलता क्योंकि उसको लगता है कि जैसे वो रजाई से बाहर निकलेगा ठंडी ही उसको लगेगी और उसकी जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाएंगी, पेन बढ़ जाएगा। और सर्दियों में सच्ची में पेन बढ़ जाता है पैरालिसिस पेशेंट के लिए। मगर आपको उस पेन को जीतना होगा। आपको समझना पड़ेगा कि आपकी मसल्स जो हैं वो टेम्परेचर को लेकर सेंसिटिव होती हैं। अगर उसे ठंड लग रही है मसल्स को तो वो स्टिफ हो जाएंगी, मगर अगर वहाँ पर आप हीट अप्लाई कर दोगे तो मसल रिलैक्स हो जाएंगी। तो मेरा बहुत छोटा सा एडवाइस होता है सारे पैरालिसिस पेशेंट को कि जिस कमरे में आप रहते हो या फिर जिस कमरे में आप एक्सरसाइज करते हो उसको थोड़ा सा वार्म कर लो। कमरे का टेम्परेचर 25 डिग्री तक ले जाओ, 24-25 डिग्री तक। 24-25 डिग्री ठंडा भी होता है, गर्म भी होता है, बट आपकी मसल्स के लिए वो बहुत सूथिंग होता है। जिन लोगों के पास ये फैसिलिटी ना हो, ना कर पा रहे हो, तो वो जो भी गर्म कपड़े पहनते हैं उसमें देखिए कि उनके हाथ पैर गर्म हो रहे हैं या नहीं। अगर आपके हाथ पैर गर्म हैं यानी आपका बॉडी का टेम्परेचर ठीक है। अगर आपके हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं तो उसे गर्म करने के जो दूसरे तरीके हैं, जैसे अगर हम कोई हीटिंग पैड लें, उस हीटिंग पैड को अपनी जैकेट के अंदर डाल लेंगे तो क्या होगा, हमारी पूरी जैकेट गर्म हो जाएगी ना। उसकी हेल्प लेकर हम अपनी मसल्स को हीट दे सकते हैं। उस हीट से हमें फ़ायदा क्या मिलेगा कि हमारी मसल रिलैक्स होंगी और हमारा जो पेन है वो कंपैरेटिवली कम होगा। जितने भी पैरालिसिस के पेशेंट हैं जो साइंस जिम्नी से ट्रीटमेंट लेते हैं उनको हम एक ऑयल भी देते हैं। उस ऑयल का यूज़ आप सर्दियों में बहुत अच्छा कर सकते हो। एक बंद कमरे में आप बैठेंगे, जहाँ पर आपको पेन हो रहा है वहाँ पर आप उसको लगाकर रब करेंगे। जब आप उसे रब करेंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर हीट जनरेट होती है। जब वो हीट जनरेट होती है, उस हीट के इम्पैक्ट की वजह से जो उसके नीचे जो मसल्स हैं वो रिलैक्स होनी शुरू हो जाती है और पेन में आराम आना शुरू हो जाता है। तो एक्सरसाइज करने से पहले या एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको अपनी मांसपेशियों में, कंधों में, कहीं पर भी दर्द महसूस हो रहा है ना, आप उस ऑयल का, न्यूरम ऑयल का आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप सीख गए, समझ गए कि सर्दी के मौसम में क्यों रिकवरी फास्ट होती है। हमने इस टाइम पीरियड को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना होता है, खाने का ध्यान रखना होता है, एक्सरसाइज का ध्यान रखना होता है, आलस को निकाल के बाहर कर देना होता है। फिर भी माइंड में कोई भी डाउट रह जाए, कुछ भी पूछना चाहते हो, आप आ सकते हो, मुझसे मिल सकते हो। डॉक्टर्स की पूरी टीम है, आप उनसे बात कर सकते हो। और इसी के साथ आप सभी से मैं चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।